सर ये जो मरीज के पैर में पट्टी बंधा है, इसमें ईंटा क्यों लटकाया गया है? मरीज के पैर में पट्टी बांध करके हम लोगों ने एक ब्रिक 2.5 किलो की क्यों लटका दी है, ये ईंटा क्यों लटका दिया है और ये पट्टी बांध करके ईंटा क्यों लटकाया जाता है, ये मैडम का प्रश्न है। तो मैडम ये अच्छा प्रश्न है, ऐसा हमने क्यों किया है, कोई बताएगा आप में से? यस सर। बताइए सर ये जो मतलब इनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो इसको मतलब स्ट्रेट करने के लिए, इस पोजीशन में रखने के लिए ही, सपोर्ट करने के लिए लगाया गया। आपने अच्छा बताया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ओल्ड एज में, जहाँ 90 साल या 100 साल उम्र है और आदमी गिर पड़ता है, गिरने के कारण पैर के कूल्हे की हड्डी तोड़ लेता है, जिसको फ्रैक्चर ऑफ द फीमर नेक कहते हैं। तो जनरली उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था होती है कि आपने ऑपरेट कर दिया, कूल्हे में नट बोल्ट लगा दिए, रॉड लगा दी या नया कूल्हा भी लगा दिया आजकल, और मरीज फिर हफ्ते भर में चलने लगता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से फ्रेलिटी हो जाती है। फ्रेलिटी का मतलब है कि आदमी इतना कमजोर है कि वो ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, एनेस्थीसिया के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, 1 घंटे की बेहोशी देने में जान का खतरा है, उसके हार्ट का रिजर्व बड़ा पुअर है, इजेक्शन फ्रैक्शन बड़ा पुअर है, दमा अस्थमा का मरीज है, फेफड़ों का एक्सरे बहुत खराब आ रहा है, सीटी स्कैन बहुत खराब आ रहा है, बहुत सारी कोमोर्बिड कंडीशंस है। तो जहाँ पे बड़ा हाई रिस्क होता है कि जैसे ही हमने इनको बेहोशी वगैरह दी या ऑपरेशन के लिए लिया तो एक हाई रिस्क ऑफ डेथ है, वैसी सिचुएशन में हम लोग ऑपरेशन को अवॉइड कर देते हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट? कंजर्वेटिव का उल्टा क्या हुआ? सर्जिकल। सर्जिकल। अगर पैर टूटा, कूल्हा टूटा, तो नट बोल्ट लगा के ऑपरेशन करके चीड़फाड़ करके उसको ठीक कर दिया, तो उसको कहा जाएगा सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसका विपरीत हो गया, जहां सर्जरी नहीं संभव, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि जब हड्डी टूटी, इनकी फाइल ले आओ भैया, जब हड्डी टूटी तो क्या होगा? जैसे ही हड्डी टूटेगी तो हड्डी मतलब बोन, जैसे ही बोन टूटेगी तो बोन टूट करके पीछे खींचेगी तो मसल उस जोड़ को पीछे कर लेगी। तो जैसे ही मसल उसको पीछे करेगी तो उसका जो पैर है, उसका पैर करीब करीब कुछ इंच छोटा हो जाएगा, मरीज का पैर कुछ इंच छोटा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि तो अब आपको क्या करना है, ट्रैक्शन लगा करके, जैसे ही आप ट्रैक्शन देते हो तो बोन जो टूट के पीछे चली गई है वो खिंच करके धीरे धीरे मसल रिलैक्स होती है, और मसल रिलैक्स की वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जब नीचे पुल करोगे तो बोन धीरे धीरे पीछे से आके अपनी जगह पे आकर के फिक्स होके सही जगह पे आ जाएगी। जैसे ही सही जगह पे आएगी तो आदमी का पेन खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वहां पे वो हड्डी जुड़ने लगेगी। जुड़ने को कहते हैं कि वो कैलस बनने लगेगा, कैलस फॉर्मेशन होने लगेगा। 2 टूटी हड्डियां जब आसपास